आनंदे आनंद बढ़े होती। हम लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को गा रहे हैं। भगवान के जन्म ये एक अलग तरह से गाया जाएगा। ये सभी लीला एकदम अलग तरह से गाई जाएगी। जैसे समाज में भगवान श्री कृष्ण के जन्म लीलाओं को गाया जाता है भागवत जी के द्वारा, ये उसकी तरह न गाई जाएगी। ये तो ब्रज भाव में ही गाई जाएगी। जैसे आपने राधा रानी का चरित्र मुझसे सुना है, ये उसी भाव में मैं इस चरित्र को गाने का प्रयास करूंगा। आचार्यगण और भगवान और श्री किशोरी जी मुझ पर दया करें और अपनी स्मृति प्रदान करें। मथुरा में यदुपति श्री कृष्ण प्रकट हुए। यह समाचार जब देवताओं ने सुना, आकाश में दुदंभी नाद किया और चारों ओर आनंद ही आनंद बढ़ गया। विद्याधर और किन्नर गण परस्पर मिलकर समवेत स्वर में निरंतर गाते उल्लास मनाते हुए सभी के मन में प्रसन्नता और खुशी को उत्पन्न करने लगे। वास्तव में जगत में देखा गया है, अगर सुर ताल मिला करके हम जब गली कूचों में नगरों में निकलते हैं और गाते हैं भगवान के लिए, तो सबके मन में उस गान को देख के सुन के उल्लास होता है, मन प्रसन्न होता है। कोई बहुत दुखी अपने घर में बैठा है, उसके सामने से अगर कोई नगर फेरी निकालता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो देखा गया है कि दुख में डूबा व्यक्ति है एकदम सुख में डूब जाता है। वास्तव में भगवान के गुणों की विशेषता ही है, जो उन्हें सुनता है वो दुख से निकल के सुख में आनंद में डूबता है। देवंगनाएं उत्फुल्ल होकर नाचने गाने लगी। पुष्टि वर्षा हो रही है, ब्रजमंडल पूरा पुष्पों से छा गया। ये सभी देवता देवियां भगवान के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। देवता अपना जो प्रेम है ठाकुर जी के प्रति, इस क्रिया से वह प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान शंकर, ब्रह्मा, इंद्र आदि देवतागण सभी ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य पर प्रसन्न मन बुद्धि से खुशी से फूले नहीं समा रहे। जिसको भी पता चला पूरी त्रिलोकी खुशी से झूम उठी। कैलाश पर शिव आनंद में, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा, स्वर्गलोक में इंद्र इत्यादि। ऋषियों के आश्रमों में ऐसा आनंद बरस रहा है। क्यों ना आनंद बरसे, क्योंकि भगवान जो आनंद घन है वह जो आए। हर कोई फूला नहीं समा रहा है। सृष्टि के चारों ओर आनंद ही आनंद की बाढ़ आई हुई है। लेकिन विचार तो करो, ये भगवान जन्मे कहाँ है? यह है भगवान कंस के कारागार में जन्मे हैं। देवकी मन चकित भाई, देखो आई पुत्र मुख काहे ना, ऐसी कहू देखी न दई। श्री देवकी माता भगवान चतुर्भुज धारी को देख करके मन ही मन अत्यंत चकित है। मन ही मन अत्यंत चकित है और क्या कर रही हैं? बड़ी जोर से पुकार रही हैं वसुदेव जी को, हे आर्य, हे पतिदेव, हे पति, जल्दी आओ, जल्दी आओ। तुम आकर के जल्दी से अपने पुत्र का मुख क्यों नहीं देख रहे हो? अरे मैं सच कहती हूं, इतना विचित्र रूप तो मैंने आज तक नहीं देखा।
चतुर्भुज रूप में श्री कृष्ण खड़े हैं। आरे देखो, इनके सिर पर मुकुट है, कटी में पीताम्बर है, हृदय प्रदेश पर ऋषि भृगु के पाद घात का चिन्ह है। हे पति, 4 भुजाएं धारण किए हुए हैं। माता की इस प्रकार विस्मयकारी स्थिति को देखते हुए भगवान ने उन दोनों को पूर्व कथा सुनाते हुए कहा, तुमने मुझे इसी भेष में प्राप्त करने की कामना की थी, सो मैं चतुर्भुज रूप में तुम्हारे सामने आया हूं। मैंने तुम्हारे सभी बंधनों को तोड़ दिया है, द्वार के पहरेदारों को सुला दिया है, जेल के कपाटों को खोल दिया है। अब तुम तुरंत ही मुझे गोकुल पहुंचा दो। और इतना कहते हुए चतुर्भुजधारी भगवान ने शिशु का रूप धारण कर लिया। भगवान की इस बात को सुनते ही वसुदेव जी उठे, बहुत प्रसन्न होकर गोकुल में नंद भवन गए। वहां शिशु श्री कृष्ण को छोड़कर साध्य जाता सुर देवी को उठा लिया और वापिस मथुरा लौट आए। एक बात जो सबसे बड़ी थी, देवकी बार बार कहती जल्दी आओ जल्दी आओ, ऐसा पुत्र संसार में कभी जन्मा ही नहीं, आके देखो तो सही। वसुदेव जी टुकुर टुकुर भगवान को देख रहे हैं। वास्तव में भगवान को किसी ने ऐसे देखा नहीं था। दोनों पति पत्नी के सामने ठाकुर जी प्रकट थे और भगवान जब गंभीर वाणी से बोले तब उन्हें होश आया। वास्तव में होश भी तो भगवान ही देते हैं। देवताओं का उद्धार करने वाले, असुरों का संहार करने वाले, अंतर्यामी और त्रिलोक के स्वामी भगवान गोकुल में प्रकट हुए। मथुरा से वसुदेव जी सिर पर रखकर लाए, नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। सोते हुए सब सो रहे थे और सब सोते हुए कोई ठाकुर जी को पधार करके ले आए। नंदरानी माँ यशोदा जगी और जैसे ही अपने पुत्र का सलोना मुख देखा तो इतनी प्रसन्न हुई कि प्रसन्नता जैसे उनके अंगों में समा नहीं रही है। पुलकित रोमावली के माध्यम से बाहर प्रकट हो रही है। प्रेमावेश में उनका कंठ गदगद हो गया, खुशी के कारण मुख से बोल नहीं फूट रहा है। हर्षातिरेक में उन्होंने नंद को बुलाया, कहा स्वामी आओ, आज देवतागण हम पर प्रसन्न हुए हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ। श्री कृष्ण जैसे सलोने पुत्र का जन्म हुआ है, शीघ्र आओ, पुत्र का मुख देखो तो, जल्दी से देखो। यशोदा के बुलावे को सुनकर नंद दौड़े दौड़े गए, पुत्र का मुख देखा। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुख को देखकर इतने प्रसन्न भये, इतने प्रसन्न भये, उस खुशी का वर्णन कौन कर सकता है। अभी नंद श्री कृष्ण को देख देख कर प्रसन्न हो ही रहे थे कि माँ यशोदा ने इसकी आशंका में पुत्र को ले लिया कि कहीं अत्यधिक प्रसन्नता भाव के कारण बालक को नजर न लग जाए। मैया तुरंत ही दूध पिलाने के बहाने करते हुए श्री कृष्ण को वापस ले लिया। अब आती है बारी सखियों की, गोपियों की, जिनके बिना तो यह कथा अधूरी है। रस ही नहीं रहेगा श्री गोपियां जब तक न आवे तो कथा में रस ही क्या हो। एक नई बात सुनी आई, गोपियां एक दूसरे से कहती हुई बताती हुई कहती, अरे सखी आज तो मैं एक नई बात सुनकर आई हूं।
एक गोपी दूसरी से कहती है, सखी आज तो एक नई बात ब्रज में चल रही है, मैं एक नई बात सुनकर आई हूं। सुना है माँ यशोदा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। इस खुशी में घर घर में बधाइयां हो रही हैं। आज तो नंद के द्वार पर गोप गोपिन की अपार भीड़ जमा है। आज उनकी महिमा सुख सौभाग्य का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। बाल कृष्ण के जन्म लेने के कारण आज गोकुल में चारों ओर अति आनंद मनाए जा रहे हैं सखियों। चारों ओर भूमि सुख रूपी रत्नों से पट गई है, छा गई है। अरे इस गोपियों जरा देखो तो सही इस ब्रज को। यह ब्रज पहले जैसा नहीं लग रहा है। अचानक सौरे ब्रज में बसंत बहार आ गई है। ये ब्रज पहले जैसा नहीं। देखो यमुना कैसे बढ़ गई है, देखो कैसी लता पता खिलखिला गई है। आकाश कैसा स्वच्छ हो गया है, कैसा सब तरफ देखो। अरे सखियों, ये ब्रज तो ऐसा लगता है कि त्रिलोकी की सारी संपदा इस ब्रज में बाल कृष्ण के जन्म के साथ ही मानो प्रकट हो गई हो। वृद्ध नारी सभी मगन होकर नाच रही है। स्वच्छंद भाव से इतना गोरस दूध दही आदि चारों ओर बिखरा पड़ा है। गोकुल में आनंद की खींच मची है। सूर्य जी ने गाया, मेरे स्वामी भगवान बाल कृष्ण अत्यंत सुंदर सुख के सागर है। आज तो नंद बाबा के द्वार पर बाला कृष्ण के दर्शन करने वाले भक्तों की, स्नेही जनों की बहुत भीड़ उमड़ पड़ी है। एक आता है तो दूसरा विदा होकर जा रहा है। कोई बाहर मंदिर, घर भगवान श्री कृष्ण के कारण घर मंदिरवत श्रद्धा और पूजा का केंद्र बन गया है। नंद बाबा का जो घर है अब वो साधारण घर नहीं है, चूंकि उसमें भगवान प्रकट हुए हैं तो नंद बाबा का समस्त घर अब मंदिर जैसा हो गया है। बाहर लोग ठाकुर जी के दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाल कृष्ण के दर्शनार्थ आई गोपियों में से किसी ने केसर का सुंदर तिलक लगा रखा है तो किसी ने केचुकी धारण की हुई है, अर्थात चोली। माता यशोदा सभी को कुछ ना कुछ समर्पित कर रही है। किसी को गोदान कर रही है तो किसी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहना रही है, किसी को आभूषण रेशमी वस्त्र दे रही है तो किसी को बहुमूल्य नग और हीरे आदि का दान कर रही है। किसी को पुष्पों की माला समर्पित करती है तो किसी के मस्तक पर स्वयं चंदन घिसकर लगा रही है, किसी के माथे पर श्वेत गोरोचन का तिलक लगा रही है और किसी भावुक और प्रेम विभोर गोपी को धैर्य दिलासा देते हुए समझा रही है। इस प्रकार माँ यशोदा हर आगंतुक के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही है, किसी को छोड़ नहीं रही है। ये सारी शक्ति सामर्थ्य श्री कृष्ण के प्रकट होने के बाद माँ यशोदा में आई है। माता ने भगवान को छुआ जो है, माता ने भगवान का पोषण जो करना शुरू किया है। जो ईश्वर का पोषण करता है उसका पोषण वह संसार के पोषण की शक्ति वाला बन जाता है। भगवान बाल कन्हैया से स्नेह करने वाले भक्त जन धन्य है। भगवान को प्रणाम करने वाले धन्य हैं, भगवान को उपहार देने वाले धन्य हैं, श्री बाल कृष्ण का दर्शन करने वाले धन्य हैं, बाल कृष्ण का कीर्तन करने वाले धन्य हैं, भगवान के पालने को झोंटा देने वाले धन्य हैं।
धन्य धन्य है। इसी हेतु पुण्य शरीर धारण करने वाली यशोदा भी धन्य है और नंद बाबा भी धन्य है। ऐसा पुण्य में शरीर, जिस शरीर से परमात्मा का स्मरण होता हो, जिस शरीर से परमात्मा की परिक्रमा होती हो, जिस शरीर से भगवान की याद बनी रहे, जिस शरीर से लगातार सत्कर्म बनता हो, वह शरीर आसानी से नहीं मिलता। इसका अर्थ होता है अगर आप मर्सिडीज लेना चाहते हैं तो आपके पास 50 लाख रुपया हो। वैसे ही अगर कोई मनुष्य श्री कृष्ण में जीवन जीना चाहता है तो अघात पुण्य जब तक ना हो, जब तक बहुत पुण्य ना कर ले कोई मनुष्य, तब तक ऐसा शरीर प्राप्त नहीं हो सकता। जिन लोगों के पास भी श्री कृष्ण भक्ति है, यह पुण्य में शरीर कोटि कोटि साधन और कोटि कोटि जन्मों के बाद प्राप्त होता है। किसी को ऐसे फोकट में ऐसे शरीर प्राप्त नहीं होते हैं। सुंदर चेतना जो श्री कृष्ण में मय है, ऐसी सुंदर चेतना की प्राप्ति के लिए भी बहुत पुण्य चाहिए, बहुत सत्कर्म चाहिए। सूर्य जी कहते हैं ये सब धन्य है, पुण्य श्लोक। इतना पुण्य है माँ यशोदा के पास, उस पुण्य के बल पर वो शरीर है जिस शरीर से बाल कृष्ण की वो सेवा में रत है। श्री कृष्ण के जन्म पर सारे ब्रज में अपूर्व उत्साह है। सभी नर नारी प्रेम मगन होकर जन्म उत्सव की शोभा का अनकेशा वर्णन कर रहे हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, अरे सखी, बाल कृष्ण के जन्म उत्सव पर अत्यंत शोभा सुंदरता रूपी सागर का तो कोई अंत ही नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है यह उत्सव आज समाप्त हो जाएगा, कल सब अपने अपने काम में लग जाएंगे, लेकिन सखी इस सागर का तो अंत नहीं दिख रहा है। दिन प्रतिदिन उत्साह और सागर बढ़ता जा रहा है। यह नंद उत्सव को एक दिन का नहीं था, यह नंद उत्सव को 2-4 घंटे का नहीं था, ये तो महीनों चला। काल की गति रुक गई। इस शोभा रूपी सागर ने पहले तो नंद के भवन को पूरी तरह अपनी सुख तरंगों से अपूरित किया। आहा, ये जन्मोत्सव क्या था? नंद भवन पूरी तरह सुख की तरंगों से अपूरित हो गया। जैसे आप एसी चला दें तो आपका कक्ष ठंडा हो जाता है, या कोई बिल्डिंग पूरी एसी की हो जाती है, वैसे ही परमात्मा श्री कृष्ण के इस जन्मोत्सव की सुख तरंगों के कारण यह पूरा का पूरा नंद भवन सुख का सागर बन गया। इतना चार्ज हो गया कि उसको देखने वाला व्यक्ति, उस नंद भवन का दूर से दर्शन करने वाले व्यक्ति के हृदय में भी आनंद की हिलोरें बैठ गई, अर्थात वो भी सुख का सागर बन गया। बाद में अत्यंत उमंग और उत्साह के साथ उमड़ कर ब्रज की गलियों में बिखरा पड़ा रहा। ये उत्साह, ये आनंद, ये तरंगे खाली नंद भवन तक सीमित न रही, यह तरंगे गलियों में, चौबारों में, कुंजों में, निकुंजों में, सरोवरों में, कुआं बावड़ियों के उन गलियारों में, सब में ये तरंगे बिखर गई। अर्थात जहां जहां भी सखियां ग्वार मंडल जाते, ये तरंगे बिखेरते जाते। हिलोरे मार मार कर बह रहा है आज आनंद गोकुल में। अरे सखी, मैं ये सुनी सुनाई बात नहीं कह रही, आंखें देखी कह रही हूं। मैं तो खुद अपनी आंखों से देख करके आ रही हूं नंद भवन की तरफ। आज प्रातःकाल जब मैं घर घर दही बेचती घूम रही थी, तब मैंने इस शोभा सागर को गोकुल के घर घर में उमड़ते देखा।
सखी मैंने लोगों को आनंदित होते देखा। उस अपूर्व शोभा को अनेक प्रकार से शब्द चातुर्य का प्रयोग करके भी संपूर्णता वर्णित नहीं कर सकती हूं। मैं तो क्या स्वयं सहस्त्रमुखी शेष नाग भी उस शोभा का सहस्त्रधा वर्णन नहीं कर सकते हैं। सखी मैं तो फिर भी एक गांव की ग्वालिन हूं, गमार हूं। गोकुल के सभी लोगों का कथन है कि यह अपूर्व सौंदर्य शोभा मां यशोदा के उदर रूपी आघात समुद्र से उत्पन्न हुई है। इसलिए समुद्रो भाव इस शोभा रूपी इंद्र नीलमणि श्री कृष्ण को ब्रज वनिताओं ने अपने हृदय मंदिर में दृढ़ भाव से ग्रहण कर श्री गोपनीय स्थान पर छिपा लिया। भगवान के जन्म के साथ ही श्री गोपियों ने बाल कन्हैया को अपने अंतस में गहराई में छुपा लिया ताकि उस पर नजर न पड़ जाए। बहुमूल्य इंद्र नीलमणि को हमारे हृदय मंदिर में अब कोई चुरा नहीं सकेगा। सखी मैंने तो अपने बाल कन्हैया को अंदर छुपा लिया है, अब मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। अभी आपने मेरे द्वारा गोपियों की चर्चा सुनी है, अब आप मेरे द्वारा भगवान के बाल चरित्र में श्री गोपियों का क्या भाव है इसको आप सुनेंगे। आगे की चर्चा को हम लोग कल सुनेंगे। जय श्री राधे। एक बात मैं कहूँगा, यदि आपको मेरे द्वारा ये कथाएं अच्छी लगती हो तो कृपया आप इन कमेंट्स करें चैनल पर जाकर और इनको शेयर जरूर करें। हर भक्त इसे शेयर करें ताकि दूर तक ये वाणी जाए और लोग इसका आनंद लें। जय श्री राधे।